सावन का महीना था। सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी। गांव बेलापुर की कच्ची गलियां पानी से भर चुकी थी। खेतों में धान की हरियाली लहरा रही थी। दूर कहीं मेंढकों की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटी सी टीन की छत के नीचे रोज एक ठेला लगता था। ठेले पर लिखा था, रामू की गर्मा गर्म आलू टिक्की। रामू करीब 30 साल का मेहनती इंसान था। उसके हाथ की आलू टिक्की पूरे गांव में मशहूर थी। वह हमेशा ताजे आलू, घर के बने मसाले और देसी घी में टिक्की बनाता था। उसकी पत्नी सीता हर सुबह घर पर आलू उबालकर मसाला तैयार कर देती थी। उस दिन सीता ने कहा, आज बारिश बहुत तेज है, अगर ग्राहक नहीं आए तो? रामू मुस्कुराया। एक भी ग्राहक आया तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। सीता ने टिफिन बढ़ाते हुए कहा, पहले अपना खाना भी समय पर खा लेना। रामू ने सिर हिलाया और ठेला लेकर बस स्टैंड पहुंच गया। बारिश लगातार हो रही थी। रामू ने अंगीठी जलाई, गरम तवे पर पहली टिक्की रखी। घी की खुशबू चारों तरफ फैल गई। लेकिन आधा घंटा बीत गया, कोई ग्राहक नहीं आया। रामू आसमान की तरफ देखकर बोला, लगता है आज बारिश मेरी परीक्षा ले रही है। तभी गांव के डाकिया हरि काका छाता लेकर वहां पहुंचे। रामू, एक प्लेट टिक्की बना दे। इतनी ठंड में तेरी टिक्की ही याद है। रामू मुस्कुराया। अभी बनाता हूँ काका। हरि काका ने पहला निवाला खाते ही कहा, वाह, मजा आ गया। इतने में बारिश और तेज हो गई। हरि काका जल्दी से चले गए। फिर 2 घंटे तक कोई नहीं आया। रामू चुपचाप बैठा बारिश देखता रहा। शाम होने लगी। उसने सोचा, अगर आज टिक्की नहीं बिकी तो सब खराब हो जाएगी। तभी उसने देखा, एक लगभग 10 साल का लड़का भीगता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। हाथ में पुराना सा थैला था। वह ठेले के सामने आकर रुक गया। उसकी नजर बार बार गरम टिक्कियों पर जा रही थी। रामू ने प्यार से पूछा, क्या नाम है बेटा? मोहन। टिक्की खाओगे? मोहन ने धीरे से कहा, खानी तो है। तो फिर एक प्लेट बना दूं? मोहन ने सिर झुका लिया। मेरे पास पैसे नहीं है। रामू कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, अगर पैसे नहीं हैं तो यहाँ क्यों आए? मोहन की आंखें भर आई। दादी 2 दिन से बीमार है। उन्होंने कहा था कि गरम कुछ खाने का मन है। पूरे गांव में आपकी टिक्की सबसे अच्छी होती है, इसलिए चला आया। रामू कुछ नहीं बोला। उसने धीरे से तवे पर 2 गरम टिक्कियां रखी। ऊपर से हरी चटनी, मीठी चटनी और थोड़ा सा दही डाला। फिर प्लेट मोहन की ओर बढ़ाते हुए बोला, ये दादी के लिए है। मोहन घबरा गया। लेकिन पैसे? रामू मुस्कुराया। जब दादी ठीक हो जाए तब उनकी दुआ दे देना, वही सबसे बड़ी कीमत होगी। मोहन की आंखों से आंसू निकल गए। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रामू बस मुस्कुरा गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले दिन वही छोटा सा लड़का उसकी जिंदगी में ऐसी खबर लेकर आएगा जो पूरे गांव को हैरान कर देगी। अगली सुबह भी बारिश नहीं रुकी। रामू हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। सीता रसोई में आलू उबाल रही। सीता ने पूछा, कल उस बच्चे ने पैसे दिए? रामू मुस्कुराकर बोला। नहीं। सीता ने फिर पूछा। फिर भी तुम खुश लग रहे हो। रामू ने धीरे से कहा, उसकी आंखों में झूठ नहीं था। मुझे लगता है उसकी दादी सच में बीमार है। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तो पूरा गांव तुम्हें पसंद करता है। रामू ठेला लेकर फिर बस स्टैंड पहुंच गया। बारिश आज भी लगातार हो रही थी। उसने अंगीठी जलाई और टिक्कियां सेंकने लगा। करीब 1 घंटे बाद वही लड़का मोहन दूर से भागता हुआ दिखाई दिया। आज उसके हाथ में एक पुरानी छतरी थी। वह ठेले के पास आकर हाँफने लगा। रामू ने हंसते हुए पूछा, अरे इतनी जल्दी जल्दी क्यों भाग रहे हो? मोहन ने जेब से कुछ सिक्के निकाले। चाचा, ये लीजिए,
कल की टिक्की के पैसे रामू ने सिक्कों की ओर देखा। सिर्फ 20 रुपए थे। असल कीमत उससे ज्यादा थी। रामू ने पूछा। बस इतने ही। मोहन ने सिर झुका लिया। घर में बस इतने ही थे, बाकी मैं काम करके दे दूंगा। रामू ने सिक्के वापस उसकी हथेली पर रख दिए। इन्हें अपने पास रखो। मोहन घबरा गया। लेकिन चाचा, रामू ने मुस्कुराकर कहा। कल मैंने टिक्की बेची नहीं थी, दादी को खिलाई थी। मोहन की आंखें भर आई। उसी समय पीछे से एक कमजोर आवाज सुनाई दी। बेटा, यही है तो। रामू ने देखा। एक बुजुर्ग महिला छड़ी के सहारे धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। मोहन दौड़कर उनके पास गया। दादी संभल कर। बुजुर्ग महिला रामू के सामने आकर रुकी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए। बेटा, कल मेरी वजह से तुमने नुकसान उठा लिया। रामू तुरंत बोला। अरे अम्मा, ऐसा मत कहिए। बुजुर्ग महिला बोली। कल 2 दिन बाद मैंने पेट भरकर कुछ खाया था। तुम्हारी टिक्की खाकर दवा भी खा ली। आज तबीयत पहले से बहुत बेहतर